Hello students, today we will read part 3, last part of the chapter 2, the address. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो नरेटर होती है वो मिसेस डॉर्लिन के घर आती है, लेकिन वहाँ से वो डिसअपियर्ड होकर वापस चली जाती है। लेकिन जब ट्रेन में होती है वो फिर से डिसाइड करती है कि वो फिर उस घर में जाएगी, उस स्ट्रीट में जाएगी और उससे बात करेगी। तो मिसेस डॉर्लिन के हाउस जब वो नरेटर पहुंचती है तो एक 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, वो दरवाज़ा ओपन करती है। वो मिसेस डॉर्लिन की डॉटर होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेज नंबर 13। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। अब मैंने उस गर्ल को फॉलो किया। पीछे हमने देखा कि वो गर्ल है, वो बोलती कि मेरी मदर है वो घर पे नहीं है, आप उनके आने तक वेट करो। तो अब नैरेटर है वो उस गर्ल को फॉलो करती है। इन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। और जैसे ही वो एंटर करती है तो देखती है एक कैंडल होल्डर है जिसमें कैंडल को लटकाया जाता है हनुक्का का, वो मिरर के नेक्स्ट में बाजू में हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, मतलब होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट हैंडल करना, देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। क्योंकि उसमें जो कैंडल होल्डर होता है उसमें बहुत सारे कैंडल को होल्ड करना होता है, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है बजाय एक सिंगल कैंडल स्टिक के। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल ने पूछा, आप बैठना नहीं चाहोगी? शी हैल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा ओपन कर दिया और मैं उसके पीछे पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं अचानक से रुक गई। आई वॉज इन ए रूम, मैं उस रूम में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं उस रूम को जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। ऐसा क्यों कह रही है नैरेटर? जानती तो इसलिए थी क्योंकि उस रूम में जो सारी चीज़ें थी वो नैरेटर की ही थी। और उसके लिए अननोन क्यों था? क्योंकि जो जिस एटमॉस्फेयर में वो चीज़ें रखी थी वो रूम वो उसका नहीं था, वो उसके लिए अनजाना था। इसीलिए नैरेटर ने कहा है कि वो उसको जानती भी थी और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रोच्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। फिर वही बात की कि वो सब सारी चीज़ें मैंने देखी, वो मेरे लिए कैसे स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में रखी थी। और बिकॉज ऑफ द tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture, of the muggy smell that hung there, I don't know but I scarcely dare to look around me। वो कहती है कि ये सारी चीज़ें एकदम टेस्टलेस अरेंज की हुई थी। हो सकता है वहाँ पे सारी चीज़ें इधर उधर रखी हो, अच्छे से नहीं अरेंज की हो। और बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और फर्नीचर भी बहुत ख़राब हो चुका था, अगली था। और वहाँ पे बहुत ही मगी स्मेल आ रही थी। जो चीज़ें वहाँ पे लटकी हुई थी वहाँ से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, जैसे उन चीज़ों में मॉइस्चर की जो स्मेल आती है वो। आई डोंट नो बट आई स्कैरली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती लेकिन मैंने बहुत ही स्कैरली से चारों तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने मेरी तरफ एक चेयर दी। आई सेट डाउन एंड स्टार्ट एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं वहाँ पे बैठ गई और मैंने देखा एक वुलन टेबल क्लॉथ। आई रब्ड इट, मैंने उसको अपने हाथों से रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, उस तरह से उसको रबिंग करने से मेरी फिंगर्स थी वो वार्म हो गई, गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और उस टेबल क्लॉथ में कुछ पैटर्न बना हुआ था, मैंने उसको फॉलो किया, उसके ऊपर अपनी फिंगर्स चलाई। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired। अब उसको याद आया कि इनका जो टेबल क्लॉथ था वो थोड़ा जल गया था, उस पर एक बर्न मार्क लगा हुआ था और शायद वो किसी ने रिपेयर नहीं किया हो। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, अब वो लड़की कहती मेरी मदर जल्दी आ जाएगी। आई हैड ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बनाई है। विल यू हैव ए कप? थैंक यू, क्या आप भी एक कप लेना चाहेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा। द गर्ल पुट्स कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, वो लड़की क्या कर रही थी? कप्स रेडी कर रही थी टी टेबल पर। सी हैड ए ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, उसका भी बैग था वो ब्रॉड था उसकी मदर के जैसे। शी प्योर टी फ्रॉम ए वाइट पॉट,
और उन्होंने एक वाइट पॉट में चाय रखी थी। ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, पूरा गोल्ड बॉर्डर था उसकी जो लिड था, ढक्कन था उसके ऊपर। आई रिमेम्बर्ड शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, अब उसको ये याद था क्योंकि ये नैरेटर का ही था। शी ओपनड ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स को ओपन किया जिसमें बहुत सारी स्पून थी वो रखी हुई थी। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ऑन वॉइस, मैंने अपने मन में ही कहा कि बहुत अच्छा बॉक्स है, और ये आवाज़ मुझे अपने आप ही सुनाई दी। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत ही अद्भुत सी आवाज़ थी। एज थॉट ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, इसी तरह की बहुत सी साउंड जब भी मैं बोलती तो मुझे ऐसा ही महसूस होता कि ये साउंड किसी और की है। इस तरह से डिफरेंट साउंड उस रूम में थी। और यू नो अबाउट देम, तुम जानती हो इसके बारे में। शी हैड टर्न्ड राउंड मी ब्रॉट मी माई टी, और वो घूमकर मेरे लिए चाय ले आई। सी लाफ्ट, और हंसती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी मदर कहती है कि बहुत ही एंटिक है, यूनिक है। वी हैव गोट लोट्स मोर, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, और वो अपनी पॉइंट से, फिंगर की हेल्प से रूम में चारों तरफ उसको दिखाती है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, मैं सब जानती थी कि किस चीज़ का क्या मतलब है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो नरेटर की थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टील लाइफ ओवर द टी टेबल, अब वो फिर से उस टी टेबल की तरफ देखने लग जाती है। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीज द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, प्यूटर प्लेट मतलब जो मेटल की जो प्लेट्स होती हैं, वो उसको हमेशा जब उसकी मदर एप्पल को डेकोरेट करके देती थी उसमें, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सैड, उसने कहा कि हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। वंस वी इवन इट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और एक बार तो हम लोगों ने खाना भी खाया था जो प्लेट्स दीवार पर टंगी हुई हैं उनमें। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, परंतु वो ज़्यादा स्पेशल नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब बैठे बैठे नरेटर को वो जो बर्न मार्क था वो टेबल क्लॉथ पे मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, और गर्ल थी वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ उनके मन में कुछ क्वेश्चन हो। यस आई सैड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, वो कहती है कि हाँ, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जब तक हमारे पास रहती हैं, हमारे घर के अंदर रहती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें कहीं चली जाती हैं तो हार्डली लुक ऑन देम एनी मोर, हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब ये होता है ना कि घर में कोई सामान होता है, जब तक वो हमारे पास रहता है तब तक हम उसको इग्नोर करते, उसको इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन वो कहीं चला जाता है रिपेयर वगैरह में, तब हमें ये फील होता है कि हाँ वो चीज़ थी। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example। अब वो नैरेटर है, वो कहती कि वो चीज़ें हमें जब याद आती हैं जब वो मिसिंग हो जाती है या फिर रिपेयर के लिए चली जाती, या हम किसी को दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल। नैरेटर है वो अपना ही एग्जाम्पल दे रही है, लेकिन उस लड़की को तो पता नहीं होता कि नैरेटर क्या कहती है। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish द सिल्वर। अचानक उसको एक अननेचुरल साउंड है वो फिर से सुनाई देती है, और उसको याद है जब उसकी मदर ने एक बार उससे कहा था कि वो सिल्वर को पॉलिश करने में उनकी हेल्प करे। इट वॉज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रॉबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। ये बहुत पहले की बात है जब मैं घर पे बहुत बोर हो रही थी और मुझे घर पे ही रहने को कहा गया था, तब मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और मैंने ऐसा फिर कभी नहीं किया, मतलब उसने ये पॉलिश कभी नहीं की थी, तो बोर भी हो रही थी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स फोक्स नाइव्स ऑफ कोर्स, और वो बहुत ही सरप्राइज होकर बोलती कि ये सब चीज़ें सिल्वर की हैं, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है कि वो सिल्वर से, तो बोलती फोक नाइव्स और ये स्पून्स है ये सब कुछ सिल्वर के थे। एंड दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, आई डिड नॉट नो द
कटलरी वॉज एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और वो बोलती कि हम जो रोज़ ये कटलरी यूज करती कि सिल्वर की है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, कि शायद वो लड़की बोलती है, जो नैरेटर है वो उस लड़की से बोलती है कि तुम हंस रही हो लेकिन शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा कि जो तुम चीज़ें यूज़ कर रही हो सिल्वर की है। वॉट वी ईट विद, सी आस्क्ड, वेल डू यू नो, वेल डू यू नो, सी हेजिटेट, वो थोड़ा हेजिटेशन में पूछती है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉवर, आई विल लुक इट इज़ इन हियर, और वो सब चीज़ें उस ड्रॉर के अंदर थी, फोक्स और जो ये नाइफ्स थे ये, और वो एक साइड बोर्ड में एक ड्रॉर था उसको ओपन करती है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, और वो एकदम से जंप करके बोलती कि मैं समय को भूल रही हूँ। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन भी पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, अब उसका उस लड़की का हाथ था ड्रॉवर के अंदर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, और तभी बोलती कि तुम मेरी मदर के आने का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अब जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ चलती है। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, लड़की दरवाजे उसको ड्रॉवर को ओपन करती। आई कैन फाइंड माई ओन वे, अब मुझे अपना वो अपने रास्ते पे हो लेती है। कौन, नैरेटर। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स, उसको बहुत सारी स्पून और फॉक्स की आवाज़ें सुनती हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, अब वो जैसे ही रोड पे पहुंचती तो फिर से नेम प्लेट देखती है। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सैड। आई हैड बीन एट नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर। द एड्रेस वॉज करेक्ट, वो एकदम एड्रेस था वो एकदम करेक्ट था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मुझे अभी इसको और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दे आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम एज यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, अब उसको इन सब चीज़ों को बार बार मेमोरी करने की याद नहीं है। जो उसका फैमिली टाइम था उस टाइम इन चीज़ों से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वो इस सराउंडिंग को याद नहीं करना चाहती है और वो दुखी नहीं होना चाहती है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन द स्मॉल रेंटेड रूम वेयर the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in narrow table drawer, और अब वो कहती है कि मैं एक रेंट के घर में रहती हूँ तो मैं ये सारे ऑब्जेक्ट चीज़ें भी नहीं ले जा सकती, इसलिए मैं इनको देखकर दुखी नहीं होना चाहती, नहीं मैं इन चीज़ों को अपने साथ ले जा पाऊँ, क्योंकि मैं एक रेंट के हाउस में रहती हूँ जहाँ पे श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट ऑफ पेपर, ये जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो लोग अपने घरों में विंडो पे ब्लैक पेपर लगाते थे ताकि जब अंदर की लाइट जले तो पता ना चले, इसलिए वो बोलती कि मैं ऐसे स्मॉल रेंटेड रूम में ये सब चीज़ें नहीं ले जाऊंगी, और वहाँ के ड्रॉवर हैं वो भी बहुत ही छोटे हैं तो मैं ये सारा सामान मैं नहीं रख पाऊँगी। आई रिजॉल्व, तो उसने डिसाइड किया टू फॉरगेट द एड्रेस, कि मैं इस एड्रेस को ही भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट, वो बोलती है कि यही सबसे अच्छा वे होगा इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने का, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का, कि मैं इसी तरह से इन सब चीज़ों को भूल जाऊँ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।